खुदावंद के जिंदा और पाक कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर नंबर 123 उसकी दूसरी आयत जो है हम तलावत करेंगे। खुदावंद के जिंदा और पवित्र कलाम में से ज़बूर नंबर 123 उसकी दूसरी आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, देख जिस तरह गुलामों की आंखें अपने आका के हाथ की तरफ और लौंडी की आंखें अपनी बीबी के हाथ की तरफ लगी रहती हैं, उसी तरह हमारी आंखें खुदावंद अपने खुदा की तरफ लगी हैं जब तक वो हम पर रहम ना करे। खुदावंद के पाक कलाम के शब्द से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। तो आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है खुदा का हाथ या खुदावंद का हाथ। खुदावंद के हाथ के बारे में हमारी गुफ्तगू होगी। सबसे पहली बात जो यहां पर है, ज़बूर नवीस लौंडी का जिक्र करके, गुलाम का जिक्र करके बात एक्चुअली खुदा के हाथ की कर रहा है। लौंडी के वसाइल और जरूरियात किस हाथ से पूरे होते हैं? उसकी बीबी के हाथ से। जो गुलाम है उसकी जरूरियात किस हाथ से पूरी होती है? उसका जो आका है। और फिर यहां पर वो कहता है सेम इसी तरह हमारी नजरें अपने खुदा पर लगी है। तो यहां से पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बेशक भाग दौड़ अच्छी है, मेहनत मुशक्कत अच्छी है, मेहनती होना अच्छी बात है, लेकिन जो खुदावंद पर बिलीव करते हैं, जो खुदावंद पर निगाह करते हैं, उनके वसाइल खुदावंद के हाथ में है। उनकी जरूरियात किस हाथ से पूरी होती है? खुदावंद के हाथ से, खुदावंद की तरफ से। मेहनत करना अच्छी बात है, जबरदस्त बात है, लेकिन बिलीव करना खुदा पर निगाह करना, ये ईमानी बात है। आप मेहनत करते हैं, मुशक्कत करते हैं, ये आपका अमली पहलू है, लेकिन आप खुदा पर निगाह करते हैं, खुदा के हाथ को देखते हैं, ये आपका ईमानी पहलू है। तो यहां पर जो बात मैं कर रहा हूं, ये एक्चुअली खुदा के बंदे की बात है, खुदा की बंदी की बात है, उसकी बात है जो कोई खुदा पर बिलीव करता है, जो कोई खुदा पर भरोसा करता है, और उसका भरोसा जो है वो खुदा के हाथ की तरफ है। और इसलिए तो ज़बूर नवीस ने लौंडी की मिसाल दी है और गुलाम की मिसाल दी है, क्योंकि लौंडी की आंखें बीबी के हाथ की तरफ और गुलाम की आंखें आका के हाथ की तरफ। और नीचे ज़बूर नवीस कहते हैं उसी तरह जिस तरह लौंडी की आंखें हैं और गुलाम की आंखें हैं, उसी तरह से हमारी आंखें किस पर लगी हैं? खुदा पर लगी है या खुदा के हाथ पर लगी है। तो यहां बात है आपके सोर्सेस की, आपके वसाइल की, आपकी जरूरियात की। मजीद बरा ज़बूर 127 में वो कहता है कि वो तो अपने महबूब को शाबाश नींद ही में दे देता है, लेकिन ये वादा कलाम का ये हिस्सा उससे है, उसके लिए है जो खुदा का महबूब है, उसके लिए नहीं जो सरपट गुनाह की तरफ दौड़ता है, उसके लिए नहीं जो संगत और
रफाकत करना नहीं चाहता, जो खुदा से जिसका कोई अहद नहीं है, कोई नाता नहीं है, उसके लिए नहीं। आगे बढ़े, दूसरी बात खुदा का हाथ। हवाला मेरे साथ निकाल सकते हैं क्योंकि जरा पढ़ना है। खुदा के हाथ पर हम बात कर रहे हैं। मुखालिफों से बचाता है। मुखालिफ आपके खिलाफ प्रोग्राम बना सकता है, आपके खिलाफ मंसूबा बना सकता है, लेकिन मुखालिफों से खुदावंद का हाथ जो है ये बचाता है। और ज़बूर की किताब ज़बूर 17 आयत नंबर 7, जिसको पहले मिल जाए वो पहले वह आवाज़ बुलंद पड़े। जी 7, ज़बूर 17 आयत नंबर 7। जी, तू जो अपने दाहिने हाथ से अपने तवक्कुल करने वालों को उनके मुखालिफों से बचाता है। थैंक यू जी। बचाता किनको है? जो उस पर तवक्कुल करते, जो खुदा पर बिलीव करते, उनको बचाता है। दाने हाथ का जिक्र है यहां पर। सिर्फ सोर्सेज ही नहीं देता, सिर्फ वसाइल ही नहीं देता, सिर्फ रुपया पैसा ही नहीं देता। बेशक वो रुपया पैसा देता है क्योंकि उसका नाम यहोवा यिरे है, लेकिन यहां पर जो बात है, दूसरा पॉइंट खुदा के हाथ के हवाले से, कि वो मुखालिफों से बचाता है। और बाइबल भरी पड़ी है इसके हवाले से। आपको याद होगा कई मर्तबा अरामी लोगों ने इसराइल पर हमला करने के लिए वो घात में बैठे, तो खुदा के रूह ने अलीशा नबी की मार्फत कलाम किया कि फलां तरफ से ना जाना क्योंकि अरामी हमला करने वाले हैं। कई मर्तबा ये हुआ, आखिर पर वो बादशाह कहता है यार हमारी तरफ से कौन है जो हमारी पोशीदा बातें उनको बताता है? किसी ने कहा बादशाह कोई नहीं, मुखबर नहीं कोई, बल्कि उनके यहाँ जो नबी है अलीशा, वो अपनी कोठड़ी में बैठता है और वो सब कुछ खुदा कर उसको बताता है। यूं मुखालिफों का मंसूबा क्या हो जाता था फिर, बल्कि एक दफा तो अरामी फौज ने सामरिया शहर को घेर लिया और उसका नौकर सुनसिरम था, जो अलीशा का नौकर था, उसने कहा मालिक हम हलाक हुए, क्योंकि मुखालिफों ने, लोगों ने, दुश्मनों ने शहर को क्या कर लिया? क्या उस वक्त बनी इस्राएल मर गए, फंस गए? नहीं, मुखालिफों से खुदा ने बचाया। और वहां पर ही आप पढ़े, आपको मिलेगा अलीशा ने एक दुआ की थी, खुदा ने ये सब अंधे हो जाए। तो हो गए अंधे? हाँ जी। खुदावंद आंखें खोल सकता है? आपसे जवाब चाहता हूं, बंद भी कर सकता है? हाँ जी। हो गई है? हाँ जी। तो ये दोनों का भी खुदा कर सकता है। अगर किसी की इतनी स्टडी है कि खुदा तो आंखें खोलता है, बंद नहीं करता, तो उसका मतलब है उसकी पूरी रिसर्च नहीं। पौलुस रसूल को तब्दीली के वक्त दिखाई नहीं देता, लोग उसका हाथ पकड़कर कहां ले गए? जी दमिश्क में। तो तेरा खुदा आंखें खोल भी सकता है और आंखें बंद भी कर सकते, तेरा खुदा गूंगे की जुबान और बंद भी कर सकता है। जकरिया किसकी तरफ से गूंगा हुआ था? नहीं, और क्या तो शैतान वाला। अगर आपकी ऐसी सोच है तो आपकी रिसर्च नहीं, तो यूट्यूब पे कई मरतबा आपको ऐसी चीजें मिलेंगी कि खुदा तो बस ये करता है, ये नहीं करता। भाई तेरी रिसर्च नहीं। खुदा अगर गूंगे की जुबान खोल सकता है तो जुबान बंद भी कर सकता है, आंखें खोल सकता है तो आंखें बंद भी कर सकता है। नहीं तो याद कर, वो जो लूत को पकड़ने के लिए गए थे, फरिश्ते ने हाथ बढ़ाया, वो सब अंधे हो गए, दिखाई नहीं देता। तो खुदा की कुदरत से, उसके हाथ से वो इस्राएल लोग दुश्मनों से क्या हो गए हैं? बच गए हैं, मुखालिफों से बचाता है। ये बात हम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो आपके सामने रखना चाहता हूं वो है मुसीबत से निकालता है। तो ज़बूर 18 आयत नंबर 16,
क्विकली पढ़ना अगर आपके पास बाइबल है। ज़बूर 18 आयत नंबर 16, इसको आप पंजाबी में ये बड़ा फेमस है, गाते हैं आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के, गाते हैं ना जी, पढ़े। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे बहुत पानी में से खींचकर बाहर निकाला। थैंक यू। बहुत पानी में से, तो ये यहाँ पर बहुत पानी मुसीबत को ज़ाहिर करता है। नहीं तो ज़बूर 40 याद कीजिए, खतरे ते टोए ते खोबिया जो है मैनू कट के ले आया बाहर, चट्टान उत्ते रखे पैर मेरे ते बख्शी कदमानू उस तुम्हारे। तो अगर आप मुसीबत में फंस जाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो छोड़ देगा, तेरे खुदा का हाथ तुझे मुसीबत से निकालने पर भी क्या है, कादर है, और खुदा का हाथ ये करता है। आमीन आमीन। पहली बात, वो आपको बचाता है मुखालफों से, और यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो हम देख रहे हैं नेक्स्ट, वो मुसीबत से निकालता है। निकालता किसको है भाई? जो फंस जाए। क्या ख्याल है? कोई फंसेगा तो उसको क्या करेगा? निकालेगा। पलूस और सलास कैद खाना में थे, शाबाश। किसने निकाला? आवाज बहुत कट होगी। किसने निकाला? पतरस कैद खाना में था, किसने निकाला? सदरक मिसक अबूजू आपकी भट्टी में थे, किसने सेव रखा? खुदा ने। दानियल शेरों में था, किसने उसको महफूज रखा? खुदा ने। नेक्स्ट पॉइंट है, तेरी फैमिली की और तेरे बदन की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो तेरी रूह की भी हिफाजत करता है। ज़बूर नंबर 31 आयत नंबर 5, क्विकली पढ़ना। उसका हाथ तेरी रूह की भी क्या करता है? भाई तुझे जरूरत है तेरे बदन की हिफाजत हो, शाबाश बोले। हाँ जी। बदन के हिफाजत की जरूरत है, जान की हिफाजत की जरूरत है, और फिर रूह की हिफाजत की भी। जी पढ़ना था। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा। थैंक यू। यहाँ पर ज़बूर नवीस की एक खूबसूरत प्रेयर है, और हम कई मर्तबा सिर्फ बदन के लिए दुआ करते रहते हैं, कई मर्तबा हम सिर्फ अपनी जान के लिए दुआ करते रहते हैं, कई मर्तबा हम अपनी फैमिली के लिए दुआ करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ज़बूर नवीस ने अपनी रूह के लिए दुआ की है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये ज़बूर नवीस की प्रेयर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वर्ष जो है बड़ी फेमस थी, और यहूदी लोग इसको आखिरी वक्त में जरूर तलावत करते थे, जब मरने के करीब होते थे, आखिरी वक्त में ये करते थे। और यही प्रेयर स्टीफनस ने भी की थी, आपको याद होना चाहिए। जी आगे चले। रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर खुदावंद दोनों लिहाज से गिरने से बचाता है। जी ज़बूर की किताब ज़बूर 37 आयत नंबर 24, शाबाश। ज़बूर 37 आयत नंबर 24। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, जी। क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। आमीन। कितने लोगों को जिस्मानी तौर पर गिरने का तजर्बा है? हाथ खड़ा कीजिए, शाबाश। कई बार डिगे यार, बचपन से बहुत ही तजर्बा है, और जो मीच न ठड़ा ते डिगना। अजी कितने लोगों को रूहानी तौर पर गिरने का तजर्बा है? वो हाथ काट खड़े होने, और यकीन का ये तेरे खुदावंद की वफादारी है, ये तेरे खुदावंद की मोहब्बत है। गिरने वाले के बारे में कहता है तो उसके बारे में क्यों बातें करता है? बल्कि वो उठा खड़ा किया जाएगा और तेरा खुदा उसे मजबूत करेगा। फिर सादक के बारे में लिखा है वो गिरता है कई मरतबा, है ना, 7 के 70 ऐसे वो सादक गिरता है और खुदावन संभालता है। जे कदियो डिग पवेवी
ਡਿੱਗਿਆ ਰਵੇਗਾ, ਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਰਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ खुदावंद पाक खुदा, है ना। जमीन दे वारसों, रास्तबाज की बात है, खुदा की तरफ की बात। अगर तू जिस्मानी तौर पर गिरे फिर भी संभालेगा, अगर तू रूहानी तौर पर गिरे फिर भी संभालेगा उसका हाथ। ते ए जिहड़ी दुनिया है ना, दुनिया ये ते एक दूसरे ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਰਹਿੰਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟੋਇਆ ਕੱਢਦੀ ਖੋਦਦੀ। लेकिन मैं बलीवर ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਠਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अगर तू रूहानी तौर पे भी डिग पे फिर भी उठा खड़ा करता है, जिस्मानी तौर पे भी डिग पे फिर भी उठा खड़ा करता है। ते जदों जिस्मानी तौर पे तू डिग पे ते उठ खड़ा होए ते फिर इंसान जिन्हें तेरे राज होया खोदया सी वो शर्मिंदा होएगा। लेकिन अगर तू रूहानी तौर पर गिर पड़े और खुदा तुझे उठा खड़ा करे तो फिर वो स्पिरिट, वो रूह, वो अबलीसी कुव्वत शर्मिंदा होगी जिसने तुझ पर अटैक किया, लेकिन वो निकाल हो। आखिरी बात ज़बूर 145 उसकी 16वीं आयत है। जी बड़ी फेमस आयत है ये वाली, ज़बूर 145। शाबाश जी जी। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। थैंक यू जी। जो पहला हवाला पड़ा वहां था आपका तल्लक आपके वसाइल से, आपके पैसे, लेकिन यहां पर आपकी खुराक से आप कह लें, आपकी खाने पीने से है। तो किसकी मुट्ठी में, किसके हाथ में है? आज के कलाम से हम क्या क्या सीखते हैं? हिफाजत के लिए किस पर निगाह कर लगाए? खुदा के हाथ की तरफ। मुसीबत से निकलने के लिए किस पर आंखें लगाए? पैसे के लिए, रुपए के लिए, आपकी जरूरियात पूरी होने के लिए किसके हाथ को देखे? खुदा के हाथ को देखे। और इसी तरह से आपकी खुराक, आपकी रोटी, खाना पीना, इसके लिए किस पर निगाह करनी? भाई तुम्हारे बारे में हम रोज बोलते हैं हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, फिर परेशान। उस पर निगाह लगाए, उस हाथ पर निगाह लगाए जो कादर हाथ है, जो कवी हाथ है, जो कुदरत से भरा है, जिसपे मौजूदात है। आपको पैसा चाहिए उसी हाथ से निकलेगा, आपको हिफाजत चाहिए उसी हाथ से होगी, और आप मुसीबत से रहाई चाहते हैं उसी हाथ से होगी, आप शिफा चाहते हैं उसी हाथ से होगी, क्योंकि खुदावंद का हाथ कादर है। आमीन। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी मुश्किल में, अपनी मुसीबतों में, परेशानी में खुदा के हाथ को देखने की जरूरत है। रास्ते में पहाड़ आ जाए, रास्ते में समुद्र आ जाए, रास्ते में और कोई बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो, खुदा उन सब से रहाई देने की कुदरत रखता है। हमेशा खुदा के हाथ को देखिए। खुदा हम सबको कसरत की बरकत